हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर 3 ऑप्टिक्स कर रहे हैं। आज आई थिंक वो कंप्लीट हो जाएगी वो वाली यूनिट। तो हमने कल कार्डिनल पॉइंट्स करे थे, प्रधान बिंदु। उसमें मैंने बताया था कि 3 पॉइंट होते हैं बेसिकली, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट और नोडल पॉइंट। इसमें 2 फोकस बिंदु, 2 ही मुख्य बिंदु और 2 ही निर्णती बिंदु होते हैं। तो मिलाकर के टोटल 6 पॉइंट होते हैं। इन 6 पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स। अब वो क्यों दिए थे ये मैंने कल वाली क्लास में बता दिया था। गाउस ने क्यों दिए थे कि क्रिटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं, तो उन सबको इजीली इमेज फॉर्मेशन देखने के लिए दिया था। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आज वाला। तो उसके लिए आपको कल वाली क्लास पता होनी चाहिए कि फोकल पॉइंट कहाँ पे बने थे और कार्डिनल पॉइंट्स कहाँ पे बने थे। तो हम आज वाला टॉपिक करते हैं, उसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ इमेज। ये टॉपिक काफी बार आया भी हुआ है। यूजिंग कार्डिनल पॉइंट्स, यानी कि प्रधान बिंदुओं की हेल्प से अगर हमें इमेज बनानी हो किसी ऑब्जेक्ट की तो वो कैसे बनाएंगे, ये इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, अगर कार्डिनल पॉइंट से अगर किसी की इमेज बनानी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए 4 शर्तें हैं, 4 कंडीशंस हैं जिसको फुलफिल करना नेसेसरी है। अगर वो चारों शर्तें पूरी होंगी तभी कार्डिनल पॉइंट्स बनेंगे। तो तभी इमेज बनेगी। तो पहले शर्तें क्या है? तो जो पहली शर्त है वो क्या बोलती है, अगर इमेज बनानी है कार्डिनल पॉइंट्स का यूज करके, सबसे पहले अब आपको इतना पता होना चाहिए कि कार्डिनल पॉइंट्स होते कैसे हैं। यहाँ पे इस टाइप के थे कार्डिनल पॉइंट्स। इसको F1, P1, N1, P2, N2, F2। अगर आपने कल देखा है तो कार्डिनल पॉइंट्स ऐसे बन रहे थे, ठीक है। प्लेन्स वगैरह बना देंगे। ये मान लो प्रिंसिपल पॉइंट। ये जो P1, P2 है वो क्या शो कर रहे हैं? प्रिंसिपल प्लेन को, प्रिंसिपल पॉइंट को। और ये जो N1, N2 है वो किसको शो कर रहे हैं? नोडल पॉइंट्स, निर्णती बिंदुओं को। और ये जो F1 और F2 है वो फोकस पॉइंट को शो कर रहे हैं। कल वाली क्लास देखिए तो आपको पता होगा कि P1, P2, N1, N2 इसी तरीके से बन रहे थे। मैंने बस वो लेंस नहीं बनाया, बाकी इसी तरीके से वो पॉइंट्स आ रहे थे, तो मैंने वो शो कर दिया, ठीक है। तो पहली शर्त जो है वो क्या बोलती है कि प्रिंसिपल प्लेन के, या फिर ऐसे लिख देते हैं कि जो पॉइंट है P1 एंड P2, इनके बीच में जो राइट की रेज है वो हमेशा कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। प्रकाश की किरणें कैसी होंगी? समांतर होंगी। और दूसरी, यानी कि अगर मैं कोई इमेज बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा कैसे होगी। पैरेलल होने का मतलब क्या है? ये प्रिंसिपल पॉइंट्स है P1, P2, तो ये उसका प्लेन है, उसके अलोंग रेज जो है वो यूं पैरेलल होगी इस तरीके से। मतलब ना तो इसके बीच में कोई रिफ्रैक्शन होगा, ना ही कोई इसके अंदर होगा प्रावर्तन तो होगा ही, रिफ्रैक्शन ही पढ़ रहे हैं। यानी पहला रूल तो ये है। और दूसरा रूल क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट जो है वो फोकस पॉइंट से आ रही है, यानी कि पहले की बात कर रही हूँ, F1 फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये सेकंड फोकल पॉइंट। अगर फर्स्ट फोकल पॉइंट से आ रही है मतलब यूं आ रही है, या फिर रेज जो है वो इस तरीके से फोकल पॉइंट पे पड़ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात रेज जो है वो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अपवर्तन ही हो रही है, पैरेलल हो जाएगी। रूल्स मैं आपको बता दूंगी और आपको अभी याद भी हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट, तीसरी जो है वो क्या बोलती है कि अगर कोई प्रकाश की किरण आई यूं पैरेलल भी है, यूं पैरेलल अगर आ रही है, तो वो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? F2 पे मिलेगी। मतलब इस तरीके से बेंड हो जाएगी। मतलब अगर रे जो है वो पैरेलल आ रही है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ पे मिल जाएगी? F2 पे मिलेगी। और अगर, यानी दूसरे फोकल पॉइंट पे मिलेगी। अगर वो आ ही F2 से रही है तो अपवर्तन होने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। ये दूसरा रूल है। ये तीसरा रूल। अभी चौथा रूल क्या बोलता है? चौथा रूल आपने अगर नोडल पॉइंट्स तक पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि नोडल पॉइंट्स में क्या था कि कोई भी लाइट में, मैंने कहा जब नोडल पॉइंट का बताया था तब मैंने उसमें बताया था कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी। एक तो इसके लिए जो है एंगल θ1 एंड θ2 इक्वल होते हैं, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगुलर मैग्निफिकेशन
प्लस का 1 या यूनिटी बोल सकते हो, एक होता है। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी कि अगर कोई लाइट रे यूं आ रही है, नोडल पॉइंट से गुजर रही है, तो वो अपवर्तन के बाद भी क्या होगी, दूसरे नोडल पॉइंट से गुजरेगी, इस तरीके से। इससे हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे कि कैसे इमेज बनेगी। बस पहले आपको चारों रूल्स याद होने चाहिए। पहला रूल क्या बोलता है कि ये जो दो प्रिंसिपल पॉइंट्स हैं P1 और P2, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इनके बीच में प्रकाश की किरण हमेशा कैसे होगी, पैरेलल होगी। कैसे पैरेलल होगी, जब हम इमेज बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। यानी कि इसके बीच में चाहे लाइट फोकस से आ रही है, चाहे लाइट पैरेलल आ रही है, इन दो प्लेन्स के बीच में तो लाइट हमेशा यूं पैरेलल ही जाएगी, नीचे वाली साइड में। पर दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ी F1 पे रही है, तो वो F1 से जैसे ही यूं रिफ्रैक्ट होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, यानी कि एंड में हमें यूं पैरेलल रे मिलेगी। और दूसरी चीज क्या थी, अगर वो पैरेलल आ रही है तो वो F2 पे बेंड हो जाएगी। चौथी क्या बोल रहे हैं कि जो नोडल पॉइंट से गुजर रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात दूसरे नोडल पॉइंट से ही गुजरेगी। तो ये चारों कंडीशंस का यूज करके अपनी इमेज देखते हैं कैसे बनेगी। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए कि मैंने कैसे बनाए हैं। अगर कल वाली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने इसी तरीके से पॉइंट लिए थे। यहाँ पे कोई F1 था, फिर उससे कुछ डिस्टेंस पे कल कैसे था, यूं था। ये कोई F1 था, फिर उससे यहाँ पे लेंस पड़े हैं, तो उससे कुछ डिस्टेंस पे P1 पॉइंट आया था। वो कैसे आया था, इस तरीके से रे जा रही थी, वो यूं थोड़ी सी इस तरीके से कोई रे आ रही थी, फिर वो यूं थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होकर के बाद में पैरेलल गई थी। तो इन रेज को पीछे की ओर मिलाया था, तो यूं कोई प्लेन बना था। तो वो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन का प्रिंसिपल पॉइंट पे कट करना था, इस तरीके से बना था। फिर इससे आगे कोई पॉइंट लिया था नोडल पॉइंट्स N1। सिमिलरली इस वाले साइड में भी वो पॉइंट आए थे। तो मैं ये लेंस ना शो करके और रेज ना शो करके मैं सीधा पॉइंट्स शो कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये वाली चीज आपको कल पता है कैसे आनी है। तो मैंने पॉइंट शो कर दिया, ये कोई पॉइंट है F1, ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया P1, और उसके आगे कोई पॉइंट था, तो थोड़ा सा इस साइड बनाती हूँ, अदरवाइज पूरी क्लियर नहीं होगी। ये पॉइंट मैंने ले दिया F1, P1, L1, और यहाँ पे फिर P2 था पहले, फिर N2 पॉइंट आया था, और फिर कुछ डिस्टेंस पे F2 था। अब फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट, नोडल पॉइंट, फर्स्ट सेकंड दो थे, तो टोटल 6 कार्डिनल पॉइंट्स बना दिए मैंने। अब मैंने क्या अज्यूम करा कि ये प्रिंसिपल पे मैंने कोई प्लेन बना दिया था। ये प्रिंसिपल प्लेन को शो करता है। मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ी है AB, कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ी है। तो चारों रूल्स को हम यूज करेंगे। तो देखो चारों रूल को यूज करते हैं। तो पहला रूल मैं क्या बोल रही हूँ कि P1 और P2 के बीच में जितनी भी रेज आएंगी उनको पैरेलल करेंगे, तो उनको अपने पैरेलल शो कर देंगे। अब दूसरा रे क्या बोल रहा है कि मान लो कि कोई प्रकाश की किरण F2 पे आई है, ये F2 पे पड़ी है, सॉरी F1 पे, फर्स्ट फोकल पॉइंट पे कोई रे आ रही थी। इस लाइन को थोड़ा सा सीधा बनाएंगे कि फर्स्ट फोकल पॉइंट पे कोई रे आई, इस तरीके से ये फर्स्ट फोकल पॉइंट से गुजर रही है। तो क्या बोला था रूल, अपवर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाएगी। रूल चारों फॉलो कराने हैं। इतना तो मुझे पता है कि P1 और P2 के बीच में जितनी भी रेज आएंगी उनको मुझे पैरेलल शो करना है। तो ये मैंने इस एक्सिस के पैरेलल शो कर दिया। फिर क्या बोला था कि अगर वो F1 से गुजर रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो वो मैंने पैरेलल शो कर दी। पैरेलल किसकी होती है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इसमें चीज में मेरे पास दो रूल लग रहे थे, मैंने दोनों लगा दिए। अब पढ़ते हैं दूसरा। अब तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या है कि मान लो कोई लाइट आई ऐसे रही है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही है, और इन P1 P2 के बीच में तो वो जाएगी पैरेलल। उसको मैंने डॉटेड से शो कर दिया कि वो पैरेलल है। तो क्या बोला था कि अपवर्तन के बाद वो कैसे जाएगी, इस F2 पॉइंट से गुजर जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया कि ये F2 पॉइंट से रे गुजर गई। ये रूल भी फॉलो हुआ कि जो लाइट पैरेलल आ रही थी वो F2 से गुजर जाएगी। तो ये मैंने F2 से यहाँ से शो कर दिया कि वो चलेगी। अब देखो तीसरी चीज क्या है। तीसरी मैंने बोली थी नोडल पॉइंट्स वाला रूल बोला था कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है कि वो फर्स्ट नोडल पॉइंट से गुजरती है तो वो अपवर्तन के बाद कैसी गुजरेगी,
सेकंड नोडल पॉइंट से गुजरेंगी, वो भी कैसे गुजरती है सेकंड नोडल पॉइंट से, कि वो दोनों रेज आपस में पैरेलल होती है। ये मैंने कल बताया था कैसे, मैंने अभी जब वो नोडल पॉइंट वाला अगर आपने टॉपिक किया है तो आपको पता होगा। तो मैंने अब क्या कर दिया, ये मैंने मान ली कि नोडल पॉइंट से गुजर रही है, ये नोडल पॉइंट से गुजर रही है। तो देखो नोडल पॉइंट से गुजर रही है तो यहाँ पे इस वाले प्रिंसिपल एक्सिस में तो ये पैरेलल है, ठीक है। फिर क्या था, अपवर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी, दूसरे नोडल पॉइंट से गुजर जाएगी। इस तरीके से ये लाइन यहाँ पे मैच करना, ये दूसरे नोडल पॉइंट N2 से गुजरेगी। सारे रूल्स फॉलो हो चुके हैं कि अगर P1 और P2 के बीच में हर रेज मैंने पैरेलल बनाई है, अगर F1 से गुजर रही है तो वो बाद में पैरेलल होगी, अगर पैरेलल आ रही है तो वो बाद में F2 से गुजरेगी, अगर फर्स्ट नोडल पॉइंट से गुजर रही है तो वो बाद में सेकंड नोडल पॉइंट से गुजरेगी। तो ये तीनों रेज जहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे वो इमेज बन जाएगी, उसका इमेज बन जाएगी। मैंने उसको A' B' नाम दे दिया। तो जो ऑब्जेक्ट थी, इस तरीके से कार्डिनल पॉइंट्स का यूज करके इमेज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये जो थ्योरी लिखोगे ये बिल्कुल आप ऐसे चारों रूल्स से ये थ्योरी लिखना कि AB जो है AB कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसकी हाइट मान लो H1 है, बाद में इमेज बनी उसकी हाइट H2 ले ली, नोडल पॉइंट्स ले लिए F1, नोडल पॉइंट प्रिंसिपल और फोकस पॉइंट लिए, तो कोई रे जो है वो AB से आती हुई F1 से गुजरती है तो अपवर्तित होने के बाद पैरेलल जाएगी। यानी कि ये सारी आपको थ्योरी में इसी तरीके से लिखना है। तो इमेज फॉर्मेशन जो है कार्डिनल पॉइंट से इस तरीके का होता है। बस ये चारों रूल्स याद रखना, जो कि इजी ही है वैसे तो, अभी तक मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, इतना कुछ टफ नहीं है। तो दूसरा करते हैं, दूसरा हमारा टॉपिक है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज। कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ combination of two thin lenses separated by a finite distance. यानी कि दो लेंस जो हैं वो कुछ दूरी पर पड़े हैं, कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट हो रहे हैं, तो उनके लिए कार्डिनल पॉइंट्स को फाइंड करना है। अब अगर मैं ये बोलूं कि कार्डिनल पॉइंट्स नहीं मैंने लिखा, मैंने सिंपल लिख दिया कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, तो ये टॉपिक हमने किया है। उसका नाम उस टाइम ये था कि दो थिन लेंसेज है वो किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट है, तो उनके लिए कोई इक्विवेलेंट लेंस बनाना और उसकी फोकल लेंथ फाइंड करना। तो उसके लिए हमने ये टॉपिक में फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, अगर आपको ध्यान हो तो, जिसमें D क्या थी, वो दो थिन लेंसेज को इस डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ था। तो पहले इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। पहले मैं इसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने ये डायग्राम बना दिया। अब इसमें मैंने क्या किया है कि कोई रे आ रही है, ये चीज़ें आपने उस वाले टॉपिक में पढ़ी है जब मैंने दो थिन लेंसेज को फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट करा था, कार्डिनल पॉइंट्स नहीं थे उसमें, तब हमने क्या किया था, इस तरीके से कोई पैरेलल रे आई थी ये, फिर वो इससे रिफ्रैक्ट हुई, फिर हमने क्या बोला कि अगर ये फर्स्ट लेंस ना पड़ा था तो वो यहाँ पे मिलती है ना, लेकिन यहाँ पे सेकंड लेंस पड़ा तो इसका मतलब वो थोड़ी सी और बेंड होगी और यहाँ पे मिलेगी। तो फर्स्ट के लिए तो F1 जो थी फोकल लेंथ कितनी थी, यहाँ से इसके सेंटर से मेजर करेंगे O1 F1 डैश। सिमिलरली अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड के लिए हम क्या कर रहे थे, बहुत बार कर लिया कि ये इसकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, सेकंड लेंस के लिए फिर उसकी हमें इमेज यहाँ पे मिलेगी और दोनों की कंबाइंड इमेज हमें यहाँ पे मिलेगी। फिर हमने क्या किया था कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे थी इसको पीछे की ओर और ये जो इंसिडेंट रे थी इसको आगे की ओर मिलाया। तो जैसे ही मिलाया तो एक प्लेन आ गया, उस प्लेन पे यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट लेंस माना था ना उस वाले टॉपिक में कि जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहाँ पे तुल्य लेंस आएगा। अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इस प्लेन के ऊपर ये होगा सेकंड प्रिंसिपल प्लेन। इसको एक बार आप ध्यान रख लो कि ये है फर्स्ट प्रिंसिपल प्लेन की पॉइंट P1 और P2। ये P1 कैसे आया इसके इस साइड, वो जब हम फर्स्ट फोकल लेंथ और फर्स्ट फोकल पॉइंट को फाइंड करेंगे ना तब पता चल जाएगा। हमें बेसिकली क्या करना है, इसमें कार्डिनल पॉइंट्स में हमें P1 P2
F1 और F2 यानी कि फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट ही फाइंड करनी है। तो ये जो है इस वाली चीज को जब हम फर्स्ट फोकल और फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट फाइंड करेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल के लिए इसको इतना ही ध्यान रखो। और एक चीज आपको याद होगी कि मैंने क्या किया था, इस वाले टॉपिक में मैंने डेविएशन वाला करवाया था कि एंगल जो है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने डेल्टा की वैल्यू h ओवर में f निकाली थी। और अगर ये डेविएशन था क्या, आपतित किरण, इंसिडेंट रे एंड इन्वर्जेंट रे यानी कि निर्गत किरण के बीच का जो एंगल था वही डेविएशन था, विचलन को शो करना था। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो ये जो थी ये इंसिडेंट रे थी, इस तरीके से इसको आगे की ओर मिलाया मैंने यूं। तो ये तो इंसिडेंट रे है और ये क्या है, निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण है। ये मैंने डायग्राम बना दिया, ये चीजें आपने देखी है। कोई रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्ट होगी, इस F2 पॉइंट पे मिलेगी। अगर ये L2 लेंस ना पड़ा था तो F1 पे मिलती। और मैंने क्या मान लिया कि ये फाइनाइट डिस्टेंस कैपिटल D से सेपरेटेड है, ठीक है, यानी कि BD की वैल्यू मैं देखूं, सॉरी स्मॉल d से सेपरेटेड है, BD की वैल्यू है स्मॉल d, ठीक है। अभी ये मैंने बनाया कैसे है ये देख लो। सबसे पहले ये डेविएशन मैंने बता दिया था कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है। तो देखो अगर मैं पहले के लिए देखूं तो ए भी यूं आ रही थी, सीधी जा रही थी और इस तरीके से ये रिफ्रैक्ट हुई, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो ये हो जाएगा। फर्स्ट लेंस के लिए मैंने डेल्टा 1 दो, सेकंड के लिए उसके हिसाब से तो इंसिडेंट ये BC आ रही थी ये वाली रे, तो ये इंसिडेंट रे हुई और रिफ्रैक्ट यहाँ पे हुई F2 पे आई, तो वो एंगल क्या हो जाएगा, डेल्टा 2, ठीक है। अब मैंने पीछे की ओर मिलाया था तो यहाँ पे कोई इक्विवेलेंट लेंस इमेजिन किया था हमने, तो उस वाले लेंस के लिए इंसिडेंट रे ये होगी और पीछे की ओर मिलाने पे वो क्या हो गई थी, रिफ्रैक्टेड रे या फिर इमर्जेंट रे, निर्गत किरण, तो उसके बीच हो गया एंगल डेल्टा। अब देखो ये एंगल डेल्टा है तो Z बन रहा है, ये एंगल भी डेल्टा हो जाएगा, ये वाला देखो इस तरीके से। ये रे जो है ना ये मेरे से थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, ये प्रॉपर सीधी जाएगी, ये डॉटेड लाइन वाली ये वाली, ठीक है। तो ये एंगल डल होने से ये एंगल भी डल हो जाएगा, ये टेढ़ी होने के कारण ये डल बन नहीं रहा, पूरा Z नहीं बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये एंगल डेल्टा 1 है तो यहाँ पे भी Z बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 हो जाएगा। इतनी चीजों की हमें जरूरत है, हमें निकालना क्या, फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट निकाल लिया। अब डेल्टा की वैल्यू आपको पता है वो कितनी होती है, h ओवर में f। तो मैं देखूं वो थी वैसे किसकी, tan डेल्टा की वैल्यू थी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, ये देखो ये वाली हाइट मैंने, ये O1 पॉइंट है, ये हाइट मैंने ली है O1 है ये, ठीक है, इसको देख लेना O1 है। तो BO1 की वैल्यू मैंने कितनी ली है, BO1 की हाइट कितनी ली है, H1, ये H1 मैं इस साइड, ठीक है। अगर ये H1 है तो H1P1 और H2P2 भी कितनी है, H1, तो ये किसके इक्वल है, H1P1 के और H2P2 की। सिमिलरली मैं दूसरे की बात करूं तो ये जो हाइट है CO2 वो कितनी है, H2 हाइट है CO2, ठीक है। इतनी चीजें इसमें है। ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट कैसे आए, ये जब फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला प्लेन मैंने फर्स्ट वाला यहाँ पे क्यों बनाया। तो देखो पहले कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं tan डेल्टा 1 की वैल्यू निकालूं, tan डेल्टा 1 की, तो वो देखो कितनी आएगी। मैं ये ट्रायंगल ले लूं, कौन सा, ट्रायंगल B, ये एंगल पे डेल्टा 1 है, F1 डैश और O1 से, B F1 डैश O1 से, तो tan डेल्टा 1 देखो क्या हो जाएगा, हाइट कितनी आएगी H1 ओवर में बेस कितना आएगा O1 से F1 डैश की वैल्यू। अब देखो इतना आपको पता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण पैरेलल आती है तो वो बाद में फोकल पॉइंट पे इमेज बनती है, तो यानी कि O1 F1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1, यहाँ पे लिख देना साइड में, O1 F1 डैश कितना है, F1। अगर मैं tan डेल्टा देखूं तो मुझे पता है tan डेल्टा कितनी हो जाएगी, ये हाइट से देखो कितना आएगा, H2 ओवर में कितना आ जाएगा F। देखो tan डेल्टा की वैल्यू हमें पता है, अगर नो, चलो इसको एक बार छोड़ो। अब हम क्या निकालते हैं, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट निकालते हैं, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट। पहले सेकंड के लिए करेंगे फिर फर्स्ट के लिए करेंगे। तो सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट मैंने आपको बोला था कि ये जितनी भी डिस्टेंसेज हैं प्रिंसिपल पॉइंट की वो किससे मेजर करी जाती है,
ऑप्टिकल सेंटर से। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, O2 P2 की। यही होगा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, O2 P2 ये निकालना है। O2 P2 किसके इक्वल हो सकता है, अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो O2 P2 DH2 के इक्वल हो सकता है। DH2 ये पॉइंट का नाम है H2, इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस सेम होएगी तो मैंने DH2 लिख दिया। तो इसकी वैल्यू मैं क्या कर सकती हूँ, देखो अगर मैं ट्रायंगल लूँ ये वाला, ये इतना इतना ट्रायंगल लूँ, कौन से वाला, DH2C, इस ट्रायंगल से मैं क्या कर सकती हूँ, DH2C से मेरे को एक वैल्यू मिल सकती है, वो क्या, tan डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से मेरे पास, tan डेल्टा में देखूँ तो वो क्या आएगा, DC ओवर में DH2। तो मैं यहाँ से DH2 की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, जो कि कितनी आई, DC ओवर में tan डेल्टा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट पे लिख रही हूँ, O2 P2 किसके इक्वल आ जाएगा, DC के इक्वल था, सॉरी DH2 के इक्वल था, और DH2 की वैल्यू मैंने अभी फाइंड करी है DC ओवर में tan डेल्टा। इसको कोई इक्वेशन दे दो, इस वाली को दे देना इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। अभी देखो मुझे क्या चाहिए, अभी मेरे को DC की वैल्यू भी पता करनी है, DC मुझे पता नहीं क्या है, तो DC की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या लूंगी, DC की वैल्यू इतनी मुझे फाइंड करनी है, tan डेल्टा 1 की मेरे पास वैल्यू पड़ी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ट्राइंगल लूँ कौन सा, BDC, ये ट्राइंगल लूँ BDC। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, tan डेल्टा 1 आएगा, ट्राइंगल मैं इस साइड शो कर देती हूँ, इस तरीके का बन रहा है। DCB ये डेल्टा 1 था, ठीक है, और BD क्या थी, स्मॉल d थी। तो देखो मैं अगर tan डेल्टा 1 निकालूं इस वाले ट्रायंगल से, तो उसकी वैल्यू देखो क्या आ जाएगी मेरे पास, DC ओवर में BD यही आएगा। तो मेरे को DC चाहिए, तो DC कितना आया, BD इंटू tan डेल्टा 1। तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास tan डेल्टा 1 की वैल्यू पड़ी है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग लिखती हूँ। BD मुझे पता है स्मॉल d है, और tan डेल्टा 1 मुझे पता है वो, चलो tan डेल्टा 1 पढ़ा मैंने, या लिख दो कितना था, H1 ओवर में F1, यही था H1 ओवर में F1। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इस वाली इक्वेशन को इसमें यूज कर सकती हूँ, यूज करूँ तो O2 P2 की वैल्यू कितनी आई, DH2 के इक्वल, जो कि कितनी आई, DC की वैल्यू मेरे पास आ गई, DC की वैल्यू कितनी है, DH1 ओवर में F1 बाय tan डेल्टा। अब मुझे tan डेल्टा चाहिए, तो tan डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आएगी। तो देखो tan डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो tan डेल्टा क्या आएगा, डायग्राम से देखते हैं। मैंने कहा था ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बनी है, इसलिए ये वाला डेल्टा एंगल आपको लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप ढंग से बनाओगे ना तो ये लाइन एकदम सीधी जाएगी, ये सीधी बेंड होगी। मेरे पास स्पेस कम था तो मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ताकि यहाँ पे मैं P2 और P1 के बीच में कुछ डिस्टेंस शो कर सकूँ। तो देखो क्या हुआ, अगर ये वाला ट्राइंगल लूँ मैं कौन सा, BO1 और F1, मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, इन चीज़ों को मैं एक बार क्लियर कर दूँ। मैंने ट्राइंगल लिया BO1 F1, तो BO1 F1 में मेरे पास एंगल बन रहा है डेल्टा, तो मैं निकालना मुझे tan डेल्टा है। तो tan डेल्टा की वैल्यू देखो क्या होगी, ये लाइन सीधी जाएगी, BO1 और F1 के बीच में देखो कितनी बनेगी, ये कितना आया, H1 ओवर में। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो हमें फोकल लेंथ लेनी है, हम जो टोटल डेविएशन डेल लेते हैं उसकी वैल्यू मैंने H ओवर में F ली थी। F क्या था, वो पूरे जो लेंस का था उसका इक्विवेलेंट लेंस बनाया, उसकी फोकल लेंथ थी। तो यहाँ पे डेविएशन कितना है, इन दोनों लेंसेज के इक्विवेलेंट लेंस के कारण डेविएशन है। तो मैं फोकल लेंथ क्या लिख दूंगी, F लिख दूंगी, कि वो दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन के बाद की जो फोकल लेंथ बनी है वो हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ गई जो कि कितनी आई, H1 ओवर में F। तो मेरे पास tan डेल्टा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। F क्यों लिखा आपको पता चल गया, मैंने दोनों लेंसेज से इक्विवेलेंट लेंथ बनाया था, उसका डेविएशन डेल था। अगर उसका डेविएशन डेल है तो उसकी फोकल लेंथ F होगी, तो ये मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ। तो O2 P2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, DH1 F1 ओवर
में tan डाल्टा की वैल्यू क्या है h1f, तो h1 से h1 कैंसिल। और मैंने आपको कल बताया था कि ये जो प्रिंसिपल पॉइंट्स होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस को हम किससे शो करते हैं, अल्फा से शो करते हैं। अब ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट है तो डिस्टेंस कैसी हो जाएगी अल्फा 2, O2 P2 को हम अल्फा से शो करेंगे O2 P2, तो मेरे पास क्या बचा df ओवर में f1। अब देखो अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूं तो मुझे पता है लेंस के ये किस साइड है, लेफ्ट साइड है, और ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेस कैसी होती है नेगेटिव। तो बाय साइन कन्वेंशन यहाँ पे लिख देना, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, या फिर इसको यहीं पे छोड़ दो, इधर लिख देते हैं बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, मैंने ऐसे लिख दिया। तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस df ओवर में f1। तो ये सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट आ गया। अब मुझे सेकंड फोकल पॉइंट निकालनी है, तो डिस्टेंसेस किससे मेजर होंगी, इस ऑप्टिकल सेंटर से, और जो फोकस डिस्टेंसेस होंगी उसको बीटा से शो करेंगे। तो मुझे क्या निकालना है, O2 F2 निकालना है। अगर मैं देखूं यहाँ से तो O2 F2, मैं इसको अलग से शो कर देती हूँ, O2 F2, ये L2 मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखो O2 F2 किसके इक्वल आ जाएगा, अगर मैं P2F ले लूँ, P2F2 में से इस O2 P2 को घटा दूं तो मेरे पास यही डिस्टेंस बच जाएगी इतनी लिख सकती हूँ मैं। P2F2 में से O2 P2 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो मुझे बीटा चाहिए बीटा 2 वही आएगा। तो देखो अगर इन दोनों लेंसेज का इक्विवेलेंट लेंस यहाँ पर बन रहा है तो आपको पता है रेज पैरेलल आती है, तो जहाँ पे मिलता है वो फोकल पॉइंट होता है। तो प्रिंसिपल पॉइंट से अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ तो वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल एफ माइनस स्मॉल एफ, कैसे आपको पता चल गया दोनों लेंसेज का इक्विवेलेंट लेंस है। और अगर आपने सिर्फ इतना टॉपिक देखा हुआ है जिसमें मैंने दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन कराया था तो वहाँ पे ये डिस्टेंस एफ ही थी, और इतनी बार करवा दिया कि इसको एफ मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं ये वैल्यू निकालती हूँ, तो मैं क्या करूँगी अभी देखो मुझे क्या निकालना है, O2 F2 किसके इक्वल है, P2 F2 माइनस O2 P2। P2 F2 की वैल्यू मुझे पता है F है, बराबर लगा दिया, वहां पे माइनस, और मुझे इसकी वैल्यू पता है O2 P2 की कितनी है, df1 df ओवर में f1 यही है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। साइन कन्वेंशन इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बोला था कि अगर साइन कन्वेंशन या तो हम स्टार्टिंग में लेके चले या लास्ट में लेंगे, तो मैं इसका भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं करूंगी। तो df ओवर में f1, तो मैं f कॉमन ले सकती हूँ, तो वो क्या होगा 1 माइनस df ओवर में f1। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने वो माइनस में थी वो मैंने प्लस में क्यों लिया, क्योंकि वो मैंने डिस्टेंस को साइन कन्वेंशन के बाद लिखा। मैं साइन कन्वेंशन O2 F2 के लिए अभी यूज करूंगी तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेना। अब देखो O2 से ये किस साइड डिस्टेंस है, राइट साइड है। अगर राइट साइड है तो मतलब ये वाली डिस्टेंस जो थी O2 F2 वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इसको किस में शो करते हैं, बीटा से शो करते हैं, ये मैंने कल बताया था। तो ये क्या हो गया, सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड फोकल पॉइंट से लेंथ निकाल दी और वो मेरे पास सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट आ गया था। अब मुझे फर्स्ट निकालना है, तो फर्स्ट निकालने के लिए क्या करूंगी, देखो अभी वो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे बनाया था। तो फर्स्ट के लिए नेक्स्ट पे देखते हैं। तो देखो ये मैंने दो लेंसेज ले दिए। अब देखो मुझे पता है कि फर्स्ट फोकल पॉइंट की अगर आपको डेफिनेशन पता है तो वो क्या थी, किसी पॉइंट से अगर कोई रे आ रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही थी, इस तरीके से। अगर आपको फर्स्ट फोकल पॉइंट की डेफिनेशन याद है तो वो कुछ ऐसी ही थी डेफिनेशन, ये यूं पैरेलल होगी इस तरीके से, यानी कि ये कैसा था, फर्स्ट फोकल पॉइंट। अब अगर मैं इसको पीछे की ओर, इसको यूं आगे की ओर करती हूँ और ये वाली जो रे थी इसको यूं पीछे की ओर लेके आऊँ तो वो यहाँ का ही मिलेगा। तो वहाँ पे मैंने प्लेन खींच दिया तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा, जहाँ पे प्लेन खींचते हैं वो क्या था, प्रिंसिपल पॉइंट था। अगर आपने वो वाला लेक्चर ढंग से देखा है तो इसी के कारण मैंने यहाँ पे बनाई थी। अब चीज़ आपको समझ में आ गई हुई कि ये मैंने इस साइड क्यों शो करा।
अब अगर ये चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है तो इसका रीज़न बस एक ही हो सकता है, सिंपल, कि आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा ढंग से। तो ये यहाँ पे मैंने बेंड करा दी। अब देखो मुझे पता है कि ये तो अगर ये फर्स्ट की इंसिडेंट रे है और ये उसकी क्या रिफ्रैक्टिंग रे है, तो ये एंगल तो डेल्टा 1 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाने से इक्विवेलेंट लेंस तो यहाँ बन रहा है, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा लिखा। तो देखो यहाँ पे ये क्या आ चुका है, डेल्टा। अब देखो एक चीज़ पता है कि अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो बाद में F2 पे मिलेगी। अब अगर कोई पैरेलल हो रही है तो इसका मतलब ये वाली रे इस वाले लेंस के लिए देखूँ तो मैं वो यहाँ कहीं से आई होगी, इसको ऐसा ही फील होगा, यानी कि इसके लिए F2 इस तरीके का होगा, क्योंकि देखो इसको मैं पीछे की ओर मिलाऊंगी तभी वो यूं आके पैरेलल जा रही है, किसी पॉइंट से आई है तभी पैरेलल हुई है, या फिर पैरेलल आ रही है तो फोकल पे गुजरेगी, ऐसा ही होता है। तो मैंने इसको पीछे की ओर मिला दिया तो इसका फोकल पॉइंट यहाँ पे बन गया। इस चीज़ को ध्यान रखना कि इस रे को पीछे की ओर मिला रहे हैं तब फोकल पॉइंट यहाँ पे बनता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले में मैं देखूँ ये एंगल मेरे पास डेल्टा है, देखो ये एंगल मेरे पास डेल्टा है, तो ये एक ही लाइन से बना रहे हैं तो मतलब ये एंगल भी कैसा आ जाएगा मेरे पास, डेल्टा, यही होगा। अब देखो इसके लिए ये तो इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे है और ये कैसी है, रिफ्रैक्टिंग रे है, तो इसके लिए डेविएशन एंगल डेल्टा 2 प्रोड्यूस होगा। तो तो देखो अब सेकंड लेंस L2 को क्या लग रहा है कि ये यहाँ इसको पीछे की ओर मिलाया तो उसके अकॉर्डिंग लेंस रे जो है वो यहाँ से आई है, कोई यहाँ से यूं आई, तो मतलब ये इसकी इंसिडेंट रे हुई, ये इसकी रिफ्रैक्टिंग रे हुई, ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, तो ये एंगल डेल्टा 2 बनेगा। अगर ये एंगल डेल्टा 2 है, यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करती हूँ, ये कुछ यूं जाएगा, तो ये एंगल भी डेल्टा 2 होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो यहाँ से Z बन रहा है तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड को मैंने H1 नाम दे दिया और अब इस साइड को मैं H2 नाम दे दूंगी। वैसे ही यहाँ पे वो प्लेन से P2 और वो वाले पॉइंट तो दिखा देना। ये जो डायग्राम है ये आपको 2 बार बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे ये पॉइंट समझाने के लिए बनाया है। आपकी बुक में ये 2 बार डायग्राम नहीं बना हुआ है तो आप मत बनाना। अब मैं फर्स्ट फोकल पॉइंट निकाल रही हूँ, तो फर्स्ट फोकल पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट निकाल रही हूँ, तो वो O1 F1 हो जाएगा। जैसे उसमें किया था वैसे ही इसमें करना है, तो O1 F1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे मैंने B पॉइंट दिया हुआ, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, BH1 के। तो जैसे उसमें किया था ये एंगल डेल्टा, तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कोई पॉइंट दे दो, A दे दो, A दे दिया। जैसे इस वाले में मैंने निकाला ना, देखो हाँ ये DH2 को मैंने tan डेल्टा की फॉर्म में निकाला, फिर tan डेल्टा 1 की फॉर्म में आया, वैसे ही ये हो जाएगा। तो मैं अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगी, तो BH1 की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, tan डेल्टा क्या हो जाएगी मेरे पास, BA ओवर में tan डेल्टा। ये कैसे आया, मैंने ये ट्राइंगल ले दिया BH1A, तो BH1A से tan डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, BA ओवर में BH1, तो मैं वहाँ से मैंने BH1 की वैल्यू इस साइड करके tan डेल्टा डिवाइड में भेज दिया। अब देखो अगर मैं tan डेल्टा 1 देखूँ तो वो कितना हो जाएगा, tan डेल्टा देखो, फोकल लेंथ तो मुझे पता है F लेनी है, क्योंकि डेल्टा किसको शो करता है, पूरा जो डेविएशन हुआ दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन से। अब हाइट देखो क्या लेनी पड़ेगी, ये हाइट मैंने AO की वैल्यू मैंने लिखी है H1, और किसकी वैल्यू, इसको कोई पॉइंट दे दो O2, इसको पॉइंट दे दो EO की वैल्यू मैंने लिखी है H2। तो देखो डेविएशन एंगल तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ के लिए प्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब मुझे हाइट अब कितनी लेनी पड़ेगी, H2, क्योंकि H2 लेंथ अब बड़ी है इन द सेंस कि एंगल से जितनी हाइट बन रही है वही लेंगे, तो मैंने H2 ले ली। ये H2 समझ में आ गया। अभी मुझे क्या चाहिए, इस BA की वैल्यू चाहिए जैसे उसमें की थी, तो BA की वैल्यू के लिए देखो मैं क्या कर सकती हूँ, ये एंगल डेल्टा है तो शीर्षाभिमुख से ये भी डेल्टा 2 होगा, तो मैं जैसे मैंने इस वाले में किया था, ये ट्रायंगल लेकर के इस तरीके से मैंने tan डेल्टा 2 की वैल्यू निकाली। तो अभी मेरे पास ट्रायंगल कौन सा ले लूँगी, B, A और E, यहाँ से tan डेल्टा 2 एंगल बन रहा है, तो वो कितना आ जाएगा, एंगल के सामने वाली BA ओवर में कितनी हाइट आ जाएगी अभी, BA ओवर में ये BE, तो BE की वैल्यू मेरे पास पता है मुझे कितनी है, D, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ BA कितना आया,
डी ई इंटू टेन डेल्टा टू। तो टेन डेल्टा टू देखो कितनी आएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ ये वाली। इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू कितनी आई, मैं P1 F1 जो मैंने कहा था जी जो डिस्टेंस होती है इसको अल्फा 1 बोलते हैं फर्स्ट के लिए, तो अल्फा 1, सेकंड के लिए होती है तो अल्फा 2। तो अल्फा 1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी मेरे पास, बी ए की मैंने वैल्यू पुट कर दी बी ई इंटू टेन डेल्टा टू ओवर में टेन डेल्टा। अब मुझे बी ई पता है, वो दोनों लेंसेज किस डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, डी से। टेन डेल्टा टू देखो क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा टू के लिए मुझे हाइट कितनी लेनी पड़ेगी, जैसे टेन डेल्टा वन में था वो कितनी थी देखो, ये रहा टेन डेल्टा, कहाँ गया, ये रहा टेन डेल्टा वन, एच वन ओवर में एफ वन था। सिमिलरली टेन डेल्टा टू क्या हो जाएगा, एच टू ओवर में एफ टू, और टेन डेल्टा मेरे पास क्या है, एच टू ओवर में एफ। एच टू हाइट के लिए आपको समझ आया होगा क्योंकि ये लेंथ अब एच टू के इक्वल आ रही है, तो ये एच टू से एच टू कैंसिल, तो अल्फा वन की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, डी एफ ओवर में एफ टू। अब देखो साइन कन्वेंशन लगाऊं तो ये इस O2 से किस साइड है, राइट साइड, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और मुझे क्या निकालना है, ये डायग्राम हम बना देना एग्जाम के, तभी ये देखो मैंने लिए हुए पॉइंट्स अलग अलग किए। और मुझे निकालनी है फोकल लेंथ, यानी कि वो कितनी थी, बीटा वन, तो वो होगी कितनी, O1 F1, वो फाइंड करनी है। तो देखो O1 F1 अब किसके इक्वल हो जाएगी, O1 F1 किसके इक्वल हो जाएगी, P1 O1 में से, सॉरी P1 F1 में से P1 O1 माइनस कर दो, P1 O1। अब P1 F1 क्या हो जाएगी, फिर से अब देखो एक चीज आपने कल वाला लेक्चर देखा तो मैंने बोला था कि प्रिंसिपल पॉइंट्स के अगर दोनों साइड मीडियम μ1 μ2 सेम हो तो मतलब P1 F1 जो है वो किसके इक्वल आ रही थी, P2 F2 की आ रही थी, जिसको मैंने बोला था F1 किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है। ये कल वाले में मैंने करवाया था, तो वहां से मैंने देखो इस वाले में P1 F1 की वैल्यू लिखी थी एक, ये रही P1 F1 की वैल्यू मैंने P2 F2 की कितनी लिखी है, F लिखी है। तो इसका मतलब दोनों साइड अगर मीडियम सेम हो तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, पहली बात तो P1 F1 माइनस P2 P1 ये लिख सकती हूँ। तो दोनों साइड मीडियम सेम है तो P2 F2 किसके इक्वल हो जाएगा, P1 F1 के। और प्रिंसिपल पॉइंट और F2 जहाँ पे फाइनल इमेज बनी है पैरेलल रे आने के कारण वो फोकल लेंथ होती है, तो मैंने फोकल लेंथ F लिख दिया। अभी माइनस O1 P1 की वैल्यू मेरे पास पड़ी है कितनी, DF ओवर में F2, तो यहाँ से मेरे पास F DF 1 माइनस D ओवर में F2 बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा वन। अब अगर मैं साइन कन्वेंशन लगाऊं तो मुझे पता है लेंस के इस साइड की डिस्टेंस है लेफ्ट साइड की, तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ लिख देना बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। तो बीटा वन क्या है, माइनस का F1 माइनस D ओवर में F2। तो ये कार्डिनल पॉइंट्स फाइंड कर दिए, नोडल पॉइंट इसमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो हमने चारों कार्डिनल पॉइंट्स फाइंड कर दिए, तो ये टॉपिक और ये इसी के साथ ये वाली यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, कल वाला देखना फिर आपको पता चलेगा कि मैंने ये लेंस ये वाली क्यों यूज़ करी। और अगर आपने ये जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव जो हमने टॉपिक किया था कि 2-3 लेंसेज अगर किसी फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उसके लिए फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो PF2 की वैल्यू F5 वो कैसे है वो आपको तब पता चलेगा। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।